हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल किस्से किरदारों के में। कहानी शुरू होती है रक्षाबंधन के दिन, एक बहन के सादे तोहफे से और दूसरी के महंगे उपहार से जन्मी तुलना से। जहां प्यार की जगह पैसों की कीमत लगा दी गई। चलिए देखते हैं कैसे एक साड़ी ने पूरे घर में गलतफहमी की आग लगा दी। अरे दीदी, जेठानी जी का तोहफा क्या देखना, उनके भाई ने तो बस एक 500 रुपए की हल्की साड़ी और मिठाई का डिब्बा पकड़ा दिया है। रानी मतलब देवरानी ने हंसते हुए अपनी ननंद आकांक्षा से कहा। देवरानी के लिए जेठानी के मायके से आया हुआ यह साधारण सा उपहार उपहास का विषय बन चुका था। यह मजाक माया यानी जेठानी ने सुन लिया तो उसकी आंखों में आंसू छलक आए, क्योंकि वह ननद के कहने पर ही अपने भाई का दिया हुआ उपहार लेने अपने कमरे में आई थी। आज सुबह से ही जेठानी माया और देवरानी रानी दोनों घर के कामों में जोर शोर से लगी हुई थी। दोनों ने मिलकर घर में कई तरह के व्यंजन बनाए थे और 3 तरह की मिठाइयां बाहर से मंगवाई गई थी। सब बहुत खुश थे क्योंकि आज रक्षाबंधन का त्योहार था। माया और रानी के भाई भाभी राखी बंधवाने घर आने वाले थे और दोनों की ननंद आकांक्षा भी अपने भाइयों को राखी बांधने आने वाली थी। सास मीना जी बरामदे में बैठकर आरती की थाल सजा रही थी। तभी उन्होंने देखा कि गेट पर गाड़ियां आकर रुकी। मीना जी ने बरामदे से आवाज लगाई, अरे माया और रानी बेटा, तुम दोनों के भाई एक साथ आ गए हैं, गेट खोलो। अंदर रसोई से फटाफट माया अपने हाथ पोंछकर बाहर आई और उसने गेट खोला। सामने उसका भाई राजीव एक थैले में उपहार लिए माया को देखकर मुस्कुरा रहा था। माया अपने भाई को देखकर बहुत खुश हुई। पीछे से रानी का भाई विराज अपनी चमचमाती कार से उतरा और उसके हाथ में एक बहुत ब्रांडेड और महंगा उपहार था। माया ने दोनों के भाइयों का स्वागत किया और घर के अंदर ले आई। आरती की थाल और सब कुछ तैयार था। सबसे पहले माया ने अपने भाई राजीव को राखी बांधी। उसके भाई राजीव ने उसे उपहार पकड़ाते हुए कहा, ज्यादा तो कुछ नहीं ला पाया, मगर हाँ, यह साड़ी मैंने खुद पसंद की है। माया बोली, भैया आप वक्त निकालकर राखी बंधवाने आते हो, मेरे लिए यही सबसे महंगा तोहफा है। मीना जी बड़ी बहू की समझदारी भरी बातें सुनकर मुस्कुरा दी। अब बारी थी रानी की। रानी ने भी अपने भाई विराज को तिलक किया, राखी बांधी और मिठाई खिलाई। रानी का भाई विराज उसे महंगा उपहार का डिब्बा पकड़ाते हुए बोला, इस बार तेरे लिए महंगी डिजाइन साड़ी और साथ में थोड़े नकद पैसे भी हैं। करीब 5000 हैं। इन पैसों से तुम्हारा जो जी चाहे खरीद लेना। रानी हाथ में उपहार और नकद लेकर एक अजीब सी नजरों से माया को देखने लगी, जैसे वह इतरा रही हो कि देखो भाभी, मुझे मेरे मायके से कितना कुछ मिला है और आपको सिर्फ एक सस्ती सी साड़ी। उसकी इन नजरों को माया ने भांप लिया था। साथ ही साथ मीना जी ने भी देख लिया था कि कैसे छोटी बहू बड़ी बहू को नीचा दिखा रही है। माया का चेहरा रानी की इस हरकत की वजह से बुझा बुझा सा हो गया। फिर भी वह चुप रही और सभी को खाना पीना कराने में व्यस्त हो गई। थोड़ी देर बाद दोनों के भाई वापस अपने घर चले गए। तब तक मीना जी की बेटी आकांक्षा भी घर आ गई और उसने भी अपने भाइयों को राखी बांधी। माया अपने कमरे में जाकर
आकांक्षा के लिए एक झुमके का सेट और एक पायल का सेट ले आई। माया को उपहार देते हुए देखकर रानी भी अपने कमरे में गई और आकांक्षा के लिए एक ड्रेस पीस और अंगूठी का सेट ले आई। फिर से वह एक कुटिल मुस्कान माया के सामने दिखा रही थी। माया सब देखकर भी अनजान बनकर चुपचाप सब नजरअंदाज कर रही थी। आज मीना जी की नजरें भी लगातार छोटी बहू रानी पर बनी हुई थी और वे रानी की सारी हरकतें देख रही थी। आज मीना जी को रानी में अहंकार की झलक साफ साफ दिखाई दे रही थी। रानी के मायके में बहुत पैसा था क्योंकि उसके पापा एक बहुत बड़े व्यवसायी यानी बिजनेसमैन थे। वहीं माया के मायके वाले बहुत मध्यम वर्गीय यानी मिडिल क्लास परिवार के लोग थे। आज रानी बार बार माया को नीचा दिखा रही थी। वह अपने मायके वालों की तुलना माया के मायके वालों से कर रही थी। यही चीज उसकी नजरों से साफ साफ झलक रही थी। खैर, आकांक्षा की भी राखी हो गई थी और मीना जी ने आकांक्षा को आज रात यहीं रोक लिया था। सभी परिवार वाले मिलकर बातें कर ही रहे थे कि रानी अपने कमरे से अपने मायके का उपहार ले आई और आकांक्षा को दिखाते हुए बोली, ये देखो दीदी, मेरे भाई ने मुझे प्योर सिल्क की साड़ी और ऊपर से यह 5,000 रुपए दिए हैं। सचमुच मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करता है। आकांक्षा ने माया की तरफ देखा और बोली, भाभी, आप अपना उपहार नहीं दिखाएंगी? जैसे ही माया अपने कमरे में उपहार लाने गई, रानी ने माया का उपहास उड़ाते हुए कहा, अरे दीदी, जेठानी जी का तो तोहफा क्या देखना, उनके भाई ने तो उन्हें सिर्फ 500 रुपए की साड़ी दी है। यही बात माया ने सुन ली और उसकी आंखों में आंसू आ गए। माया एक बहुत ही सुलझी हुई और समझदार इंसान थी। वह रानी के मुंह नहीं लगना चाहती थी, इसलिए कब से रानी की हरकतें बर्दाश्त कर रही थी। वैसे भी माया रुपए पैसे की लालची नहीं थी। उसे तो बस अपने भाई के प्यार और लगाव से मतलब था। उसकी नजरों में भाई के उपहार से ज्यादा भाई के प्यार की कीमत थी। उसका भाई उससे बहुत प्यार करता था, उसके लिए वही काफी था। मीना जी को रानी की हरकतें बर्दाश्त नहीं हुई क्योंकि कोई रोकने वाला न होने की वजह से उसका बड़बोलापन बढ़ता जा रहा था। आखिरकार रात को जब सभी का खाना पीना हो गया, उसके बाद मीना जी बोली, रानी, एक बात बताओ, कभी आगे चलकर अगर तुम्हें कुछ हो गया और तुमसे लोग सिर्फ इसलिए प्यार करना बंद कर दें कि तुम अब उतना दे नहीं सकती जितना पहले दिया करती थी, तो तुम्हें कैसा लगेगा? मीना जी के अजीब से सवाल पर पहले तो रानी हैरान हुई, फिर बोली, बुरा लगेगा मम्मी जी? क्यों, क्या हुआ? आप ऐसा क्यों पूछ रही हैं? मीना जी बोली, तो फिर तुम अपनी जेठानी के रिश्ते की कीमत सस्ते उपहार से क्यों लगा रही हो और तुम्हारे भाई के प्यार की कीमत महंगे उपहार और पैसों से क्यों लगा रही हो? अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारा भाई जो यह महंगे उपहार तुम्हें देता है, क्या वह उसकी खुद की कमाई के हैं? सास की बातें सुनकर रानी चुप रही। तब मीना जी बोली, मैं जानती हूँ तुम्हारा भाई अभी कुछ नहीं करता क्योंकि तुम्हारे पापा का इतना बड़ा व्यवसाय है। वह भी उसी में हाथ बटा दिया करता है, वह भी थोड़ा बहुत, क्योंकि तुम्हारे पापा के पास बहुत से कर्मचारी मौजूद हैं। इसलिए तुम्हारे भाई पर अभी कोई जिम्मेदारियां भी नहीं है। वह तो बस इसलिए महंगे उपहार और पैसे दे पाता है क्योंकि तुम्हारे पापा उसे लाकर तुम्हें देने कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ माया का भाई, जो कि पूरे परिवार की जिम्मेदारी अकेले उठा रहा है, माता पिता
भाई बहन रिश्तेदारों में रिश्तेदारी निभाना वह सारी जिम्मेदारी निभाता है और उसमें भी बहन के लिए वक्त निकालकर उसके लिए उपहार खरीदने खुद जाता है ताकि बहन को अच्छा लगे। मीना जी ने अपनी बात जारी रखी। भगवान न करे कल के दिन तुम्हारे भाई की हालत यदि माया के भाई जैसी हो जाए, फिर भी ईमानदारी से बताना क्या वह महंगे तोहफे और इतने सारे पैसे तुम्हें भेंट कर पाएगा। कहते हुए मीना जी ने ध्यान से रानी की ओर देखा। रानी की तो बोलती बिल्कुल बंद हो गई थी और उसका चेहरा शर्म से झुक गया था। तभी मीना जी बोली, बेटा, भाई बहन का असली प्यार उपहार या पैसों का मोहताज नहीं। भाई बहन का प्यार तो भावनात्मक होता है और रक्षाबंधन का असली मतलब भी यही है। आज माया को कुछ भी तकलीफ होने पर उसका भाई उसकी एक आवाज पर तुरंत दौड़ा चला आता है। भाई बहन का रिश्ता भी भाई की हैसियत से नहीं, भाई की नियत से तय होता है। रिश्ते भाव से चलते हैं, पैसों से नहीं। और अगर फिर भी विश्वास न हो तो अभी कर लो तुम दोनों के भाइयों को फोन और देख लो दोबारा लौटकर कौन आता है। मैंने भी यूं ही धूप में बाल सफेद नहीं किए बेटा। यह अनुभवी आंखें सब पहचानती हैं। रानी का घमंड और पैसों का दिखावा आज मीना जी ने बहुत प्यार से चकनाचूर कर दिया था। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। इस कहावत के जैसे ही रानी का घमंड भी टूट गया और उसे बुरा भी नहीं लगा, क्योंकि मीना जी ने अपनी सारी बातें इतनी प्यार से कही थी। आकांक्षा, माया और मीना जी सभी रानी की तरफ देख रहे थे। रानी की आंखें भरी हुई थी। वह माया के पास गई और माफी मांगते हुए बोली, दीदी, मुझे माफ कर देना, मैं अपनी हद पार कर गई थी। माया मुस्कुराकर बोली, नहीं छोटी, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। चलो अब अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं, रात काफी हो चुकी है। और फिर दोनों बहुएं सोने चली गईं। उनके जाने के बाद आकांक्षा अपनी माँ से बोली, मम्मी, यह आपने एकदम सही किया छोटी भाभी को रोककर, वरना आगे चलकर छोटी भाभी बड़ी भाभी को खून के आंसू रुलाती और फिर दोनों भाभियों में दरार पड़ना तय था। बेटी की बात सुनकर मीना जी मुस्कुरा दी। माया भी अपने कमरे में लेटे लेटे यह सोचकर मुस्कुरा रही थी कि आज उसकी सास ने उसे अपनी देवरानी के सामने बेइज्जत होने से बचा लिया। अपने मायके की परेशानियों को समझने वाला ससुराल नसीब वालों को मिलता है। शिक्षा। रिश्तों का असली मूल्य प्यार, देखभाल और भावनात्मक लगाव में होता है, न कि भाई की हैसियत या उपहारों की महंगी कीमत में। सच्चे संबंध हृदय के भाव से चलते हैं, पैसों के दिखावे से नहीं। रिश्ते तोहफों के नहीं, भावनाओं के होते हैं। आज माया का साथ और रानी की सीख ने घर को टूटने से बचा लिया। याद रखिए, भाई बहन का प्यार हैसियत से नहीं, नियत से तय होता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सभी को हरे कृष्ण, राधे राधे।